Hello, namaste, assalamu alaikum. Welcome to Cricket for Us. We give the latest cricket news. And today, as you can see, we have a very special guest. We have Azim Guman from Pakistan, all the way from Pakistan. And let me just give you a very, very quick intro to this guy. He led the Pakistan under-19 team to the final in the 2010 World Cup. This guy has played, I believe, 99 first-class matches at least. He's played a lot of List A, a lot of T20s, and most recently, he scored 2 fantastic 90 knocks in the Qaid Azam Trophy, I think in November or December last year. So I'm absolutely honored to have him here. Azim bhai, thank you for joining me. How are you doing? Thank you very much, Azjad, for having me. Long time. Probably I met you good 7, 8 years ago, and I still remember that. No, And it's yeah, thank you for having me. I'm fine. Hope so. You are doing good. yeah, I'm great, alhamdulillah. Thank you for asking. नहीं बहुत बहुत वक्त हो गया, but I'm glad you remembered. I'm so glad Of you course, remembered. of course, of course. ये जब आप बाहर मुल्क आते हैं, आप खेलते हैं, तो और खास तौर पे जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ लाउथ लिंकनशायर वेयर वी मेट, तो ज्यादा गोरे लोग ज्यादा थे, तो अपने लोग कम मिलते हैं। जो अपने मिलते हैं ना उस टाइम, जो हु लुक आफ्टर यू फॉर 4 5 months, यू नो सडन थिंग्स, तो वो वैसे ही जहन में और दिल में रह जाते Thank you for that. मुझे तो पता है Zubair uncle always thinks of you very fondly. So I'm glad you're here. Thank you for joining me. So the purpose of this is basically आपका proper journey थोड़ा सा figure out करना है कि आपने कहाँ से शुरू किया. So I'll start from there and then I'll get to the most present of all your performances. So let's start from the beginning. क्रिकेट का आपको शौक कहाँ से शुरू हुआ? यार अजत भाई, द थिंग इज के मैं बहुत छोटा था, और जैसे अब मैं आजकल के बच्चे देखता हूँ ना, आजकल गैजेट्स और मोबाइल्स और इन चीज़ों में ज़्यादा है। ऑफ कोर्स एक तो सेंचुरी का भी फर्क था, कह लो आप, या जो भी कह लो। वी वर मोर इनटू स्ट्रीट क्रिकेट एंड ऑल दैट। अच्छा, वो शौक ऐसा है कि मेरे 2 घर छोड़ के मेरे कजन थे, और वो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, तो उनको देखता था मैं, और वो कभी कभार आते थे। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास प्लेयर बिजी तो होता ही है ना, तो कभी कभार आते थे, तो उनको उन्होंने मुझे बेसिकली सिखाया, उनको देखा, उनसे सीखा, और फिर बस उसी तरह मुझे, मतलब शौक एक होता है ना बचपन में। अ, कभी उस क्रिकेट के अलावा कभी गया ही नहीं, और फिर मैं लकी भी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मैं बस जिस शौक में गया उसमें बस गली में ही खेलता था। और ऐसे ही किसी दिन मेरा दोस्त, बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है आज तक, ऑनर ही सेटल इन यूएसए, तो उसने मुझे बताया कि यार कोई ट्रायल्स हो रहे हैं पीसीबी रीजनल एकेडमी के, तो उसको चल के ना देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार किस तरह जाएंगे, स्कूल वगैरह। सो बिलीव मी और नॉट, वी बंक द स्कूल और ट्रायल्स देने गए। और मैंने आई वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू एक्सपेक्ट कि आई एम गोना गेट सिलेक्टेड। और मैं उसमें, मतलब ओपन ट्रायल्स थे, और मैं सेलेक्ट हो गया। आई वाज, इफ आई रिमेंबर, आई वाज जस्ट 13 और 14 years old. आई जस्ट एंटर्ड माय O levels दैट टाइम। तो ऐसा था। वाओ, तो ये तो मतलब आपका अनप्लान्ड था. सो टेक्निकली इट वाजंट लाइक वो नहीं बचपन से चल रहा है कि नहीं नहीं हमने नहीं नहीं, एकेडमी इट वाज जाना है. टोटली अनप्लान्ड। बल्कि मजेदार बात बताऊं, जब मैंने ट्रायल्स दिए, तो वो सुबह से लेके शाम तक के ट्रायल्स थे। जो दोस्त मुझे लेके गया था वो तो पहली बार हो गया, तो वो बेचारा मेरी वजह से अब उधर बैठा रहा। एंड ही वाज, दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो बड़ा खुश था कि यार हर चीज हो रही है। और थोड़ा सा ऑफ कोर्स लक आपको हर चीज में चाहिए होती है। तो आई स्टिल रिमेंबर, शुएब मोहम्मद ट्रायल्स ले रहे थे, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और मैं सिलेक्ट हो गया। और बस एक, जिसको आप कहेंगे पाथवे, वो मुझे मिल गया। बट एट द सेम टाइम जब मैं सिलेक्ट हो गया, मुझे तो पता था, तो आई वाज लाइक, वी वर टोल्ड कि यार बस थोड़े ही दिनों में अखबार में टीम्स आ जाएगी, और ये और वो। मैं रोज, यकीन करें, कि न्यूज़पेपर घर पे छुपा रहा था कि घर वाले ना पढ़ लें, क्योंकि मेरी फैमिली वाज टोटली अगेंस्ट क्रिकेट। तो ऐसा हाँ. ऐसा टाइम गुजारा है। फिर वो जब मैं सिलेक्ट हो गया, बताया, तो उस टाइम पे मेरा ख्याल है कि शायद जून जुलाई में एकेडमी लगी थी, तो उन्होंने बोला चलो एकेडमी कर लो। फिर उस टाइम पे कोई रिटेनरशिप भी था उस 2 महीने का, शायद 7 और 8 thousand PKR, उन 2 महीने का। तो मतलब उस दौर में वो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं था, पर ये कि फिर भी देयर वाज समथिंग कि 13 14 साल का बच्चा इतना पैसा कमा रहा है। और फिर बस वो लकीली ऐसा हुआ कि 2 3 साल में मैं अच्छे लोग मिल गए मुझे,
हफीजुर रहमान मिल गए जो उधर क्लब चलाते थे, उन्होंने नया स्टेडियम में मुझे प्रैक्टिस की जगह दे दी। और बस 1-2 साल में अच्छे सीनियर्स मिले। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी यंगस्टर को ना ऊपर लाने में, अपलिफ्ट करने में उसके कैरियर में। तो बड़े अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने गाइड किया कि अभी तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें अंडर 19 के सिलेक्ट तो कर रहे हैं, पर 3 ही साल है जब अंडर 19 खेल सकते हो, तो अभी ना खेलो, बाद में खेलना जब यू आर मेच्योर इनफ। तो जब मैं पहला साल अंडर 19 के खेला, 16 या उसमें 16 ईयर्स, 15.5 और 16 ईयर्स समवेयर देयर, तो उस टाइम में पहले साल ही फर्स्ट क्लास के लिए सिलेक्ट। आओ वो माशाल्लाह। मेरे लिए पाथवे बहुत इजी हो गया। और फिर जिस शहर से मैं था हैदराबाद, तो ऑफ कोर्स उसमें मैं समझता हूँ कि खेलना रादर इजी था बजाय कि कराची या कहीं और से। तो वो थोड़ा सा उस चीज में मुझे लग बिल्कुल साथ दी। तो अर्ली तो स्टार्ट ऐसा हुआ मेरा। नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं व्हेन यू गॉट इनटू अंडर 19 उसके साथ ही फर्स्ट क्लास में आपको मतलब यू स्टेप्ड इन बिकॉज़ आई नो आई वाज रीडिंग दिस समवेयर कि जब 2010 में you'd already played जब फाइनल तक पहुंचे थे इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप you'd already had a lot of first class experience at least 15-20 matches if I'm not wrong हाँ, with Tamil. मैचेस तो थे पर साथ साथ मेरे ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 से 4 100 भी थे। Yup, exactly. तो विच वॉज अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, मैं अंडर 19 का मेरा डेब्यू पाकिस्तान का 2008 में हो गया था, एक टेस्ट ला के मैं ड्रॉप हो गया था। Hmm. बट 2010 में जब मैं आया तो मैं पाकिस्तान ए का टूर किया मैंने 2009 में। मैं फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान ए का टूर किया। और उस ए टूर से मैं जब ड्रॉप हुआ तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों ड्रॉप हुआ। और वो यूं ड्रॉप हुआ था क्योंकि मुझे अंडर 19 का कप्तान बनाना अच्छा अच्छा, तो आपको था ये जी। पहले से बताया था कि आपने कप्तान कप्तान बनना है अंडर 19 का या फिर बस नहीं, जब मुझे मौका बताया नहीं था, पर ये था कि हमारे जो टूर पे मैनेजर थे मोहम्मद इलियास उस टाइम पे, तो वो मुझे कहते थे कि कप्तान तुमने ही बनना है नेक्स्ट। तो मतलब बताया गया वो नहीं था, पर ये एक चीज जरूर थी सामने कि मुझे दिख रहा था कि यार कोई अ, और दिख नहीं रहा। क्योंकि मेरे बैच से जैसे उमर अकमल है, वो उस टाइम पाकिस्तान टीम में सेटल हो गया था, या मोहम्मद आमिर है, वो भी पाकिस्तान टीम में उस टाइम सेटल हो चुके थे। तो कोई दिख नहीं रहा था ऐसा। आप अच्छा आपसे एक स्लाइटली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। आपने कहा कि आपको जब ड्रॉप किया आपको कप्तान बनाया, दैट्स परफेक्ट। आपको कप्तानी का शौक था या फिर यू वर जस्ट हैप्पी कि आपको चांस मिल रहा है या फिर था गोल था कि अंडर 19 में आपने कैप्टन बनना यार मैं हैदराबाद से जब पहली बार अंडर 19 रीजन खेला तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में भी और रीजन दोनों में कप्तान। है? तो जब मैं कप्तान हुआ तो पता नहीं क्या हुआ मुझसे, उस तरह से परफॉर्म वगैरह अंडर 19 क्रिकेट में नहीं हो पाया। तो मैंने, और फिर कप्तानी से मैं बहुत ही एक तरफ के, यार मुझे सीनियर्स भी कहते थे भाई एज अ प्लेयर अपना ध्यान दे, क्या कप्तानी में फंसा हुआ है और ये और वो। तो आई वेंट अवे, मैं मतलब कोई भी मुझे बोलता भी था तो आई वाज लाइक नहीं यार मैंने नहीं करा। बट वो कप्तानी का और मेरा ताल्लुक पता नहीं क्या है तो लगी रहती है साथ। तो बस वो ऐसे ही हुआ। दूसरा साल जब मैं कैप्टन बना रीजन का, तो उस वक्त टाइम मेरे जो कोच थे इकबाल इमाम, वो कहते थे भाई तुम्हें बहुत फायदा होगा इस चीज का, तुम बात को समझो। एंड आई वाज लाइक, जिस तरह एक यंग लड़का होता है कि यार आई एम गुड इनफ प्लेयर, मैं अपनी मतलब क्रिकेट स्किल्स पे फोकस करूं रादर, क्योंकि कप्तान के लिए मुश्किल तो होता है। आपने अपने को, आपको तो देखना ही देखना है, फिर आपने 7-11 को देखना है, फिर जो बाहर 4-5 बैठे हैं, उनको देखना है। तो वो चीज होती तो है, मुश्किल तो होती है। पर यह है कि मैं कभी ऑनेस्ट बताऊं, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं मतलब उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो जिस शहर से मेरा ताल्लुक था, हम तो बस ये कहते थे पाकिस्तान 19 खेल जाएं, यही बहुत है। तो ये कभी नहीं सोचा था कि कप्तान बन जाएंगे या क्या चीज। बट वो फिर ऐसा ही हुआ कि वो अंडर 19 में हिट हो गए, फिर ए के भी कप्तान बन गए, फिर रीजन आ रहे उसके कप्तान बन रहे, फिर डिपार्टमेंट के बन रहे। तो फिर ऐसे ही रहा चीज। अभी रिसेंटली भी फिर कप्तानी की है। तो वो मतलब एक वो टैग आप पे जो लग जाता है ना, फिर उसका आपको एक्सपीरियंस का फायदा तो होता ही है। एक्सपीरियंस आप होते हैं तो लोग करवाते भी फिर आपसे ही। You captained Babar Azam, the current captain of Pakistan. हम्म। What do you feel is going wrong with his technique? ओह सर, सर देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई थिंक सो। बाबर आजम तो उस टाइम
उस जहाज पे बैठे जिसपे शायद कोई चढ़ा ही नहीं। तो मैं तो बल्कि आपको ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, अभी भी रिसेंटली मेरी एनसीए में उससे मुलाकात हुई। तो मैं तो जब वो हंसता था इस बात पे, जब वो अंडर 19 में हमारे पास था, तो वी न्यू कि यार ये एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो मैं उससे कई चीज जैसे कवर ड्राइव्स का होता था, मैं जाके उसको कहता था यार ये तुम ये ऐसे कैसे मारते हो, तो वो भी बेचारा थोड़ा सा उस टाइम जूनियर तो था ही। तो कहता था यार आप मुझसे, मैंने बोला भाई पूछने की क्या बात है, तुम मारते ही इतनी अच्छी हो, तो मैं मतलब आई वांट टू लर्न दिस फ्रॉम यू कि किस तरह करते हो क्या चीज। तो टेक्निकली आप बाबर आजम पे अगर आप सवाल करें तो वो तो मुझे नहीं समझ आती। आई थिंक सो ही इज द बेस्ट एट द मोमेंट। ही इज अमंग्स द टॉप 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड प्रोबेबली। अगेन जब इतने इतने बड़े आप प्लेयर होते हैं ना, तो आपकी 2 4 5 इनिंग्स से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। अ, हमारे जैसे प्लेयर के लिए शायद पड़ता हो, पर बाबर नहीं आजम डिफरेंट लीग, और उसकी मेहनत है उसके पीछे। और अब आप रिसेंटली देख लें, विराट कोहली को भी अगर आप देख लें, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्लेयर, इनके लिए फॉर्म वॉर्म मेरा नहीं ख्याल के कोई मैटर करती है चीज। इन लोगों की अपनी क्लास है। और अभी 2 4 ही इनिंगें हुई हैं जिसमें उसने, बल्कि अभी टेस्ट में तो उसने 70 80 किया था, वो तो बारिश वारिश हो गई, तो इस वजह से नेक्स्ट डे आप आते हैं तो नया, अभी तो उसी दिन मोमेंटम ले जाता। तो अब प्रोबेबली अभी एक और मैच है, तो विश विश हिम ऑल द बेस्ट। और उसके अलावा वो कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहा है, हर चीज में परफेक्ट है, आई थिंक सो। अच्छा, लेट्स गो बैक टू 2009 2010। आपने कहा आपको कैप्टनसी दी अंडर 19 वर्ल्ड कप की। आपको जब अंडर 19 टीम के आप कैप्टन बने, यू वेंट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, न्यूजीलैंड में हो रहा था वर्ल्ड जी कप। जी जी। जी, तो न्यूजीलैंड में जब आप पहली दफा लैंड किए, व्हाट वाज द फीलिंग, व्हाट वाज द एंटायर, मतलब जो आपके अंदर फील हो रहा होगा कि यार आई एम लीडिंग द पाकिस्तान टीम फॉर द वर्ल्ड कप, ये इमोशंस, ये कैसे आपने काबू कैसे किए होंगे, स्पेशली क्योंकि आपको जाके यू आर लीडिंग दिस साइड, राइट? हाउ डिड यू? लीडर 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 प्लेन में सबसे लेट आया था। हुआ ये था, दुबई एयरपोर्ट पे मेरा जो बैग था ना, हैंड बैग, उसके अंदर पासपोर्ट था। तो मैंने किसी के, एक लड़का था हमारा अनूप रवि, उसको मैंने बैग दी थी, मैंने बोला यार मैं जरा आ रहा हूँ वॉशरूम से, तो ये जरा रख। अब वो उधर रश वगैरह होता था, मैं हो गया थोड़ा सा लेट। वो बैग लेके प्लेन में ही चला गया, ही डिडंट नो कि मेरा पासपोर्ट और सब उसमें। तो मैं मतलब वो प्लेन उड़ भी नहीं सकता था, मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकता था। वो वापस से गई है, उधर से फिर आए हैं, फिर मुझे पासपोर्ट दे, फिर मैं अकेला गया उसी प्लेन में। तो फ्लाइट भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, प्रोबेबली ड्यू टू टेक्निकल एरर या ड्यू टू मी व्हाट्सएवर। तो और न्यूजीलैंड का सफर, पहली बार लाइफ में इतना लंबा सफर कर रहे थे उस टाइम। तो भाई उस टाइम तो सिर्फ पहुंच के अच्छी तरह याद है, 31 दिसंबर को ही हम क्राइस्टचर्च सुबह सुबह पता नहीं किस टाइम पे पहुंचे हैं। तो कुछ होश ही नहीं था, हम तो भाई सो गए, क्योंकि 2 दिन से प्लेन में पूरे हो गए थे हम तो। वो सो गए, और शाम में रात में किसी ने उठाया, भाई आज न्यू ईयर है, थोड़ा सा बाहर चल के देखे तो सही, नई कंट्री आए क्या हो। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपका सवाल मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सारी चीज। ऑफ कोर्स एक बहुत ही ऑनर की बात होती है, आपको पता होता है कि आप पाकिस्तान का ब्लेजर पहन के टॉस पे भी जाएंगे एंड एवरीथिंग, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और आपको प्रोबेबली अगर आप जिम्मेदार नहीं भी हैं, तो आपको, मेरा ख्याल है कि जब आप वो चीज़ पे आते हैं तो जिम्मेदारी आप खुद फील करते हैं कि यार मैं मतलब किस स्टेज पे मुझे लाके खड़ा कर दिया। तो एक चीज़ तो थी, और दूसरा ये कि अ, हमारी टीम जब यहाँ से जा रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसको कोई रेट भी इतना हाई नहीं कर, चाहे मीडिया हो चाहे XYZ कोई भी हो। बट जिस तरह से उस टीम ने परफॉर्म किया, फिर हमें प्रॉब्लम्स थी क्योंकि हमारे मोस्टली बैट्समैन सारे ओपनर्स थे जो सिलेक्ट थे, मिडिल ऑर्डर इक्का दुक्का ही था। तो इवन मैं भी नंबर 4 खेल रहा था फिर। उस टाइम हमाद आजम भी ओपनर थे, रमीज अजीज भी ओपनर थे, सब नीचे खेल रहे थे। तो वो चीज़ है। बट उस टीम से आई थिंक सो कि उसमें कोच का बहुत बड़ा हाथ है, एजाज अहमद का, जिस तरह से उन्होंने चलाया। और फिर सारे लड़कों का मैं बहुत आज तक थैंकफुल हूँ, क्योंकि एक बड़ा अच्छे माहौल में चीज हुई। आज तक हम सारे के सारे जितने भी उस बैच के लोग हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगेंस्ट भी खेलते तो एक दूसरे की, आज भी वही इज्जत है। तो और क्या चाहिए होता है मतलब। और उसी वजह से प्रोबेबली आई थिंक सो कि हमारी जिस तरह की टीम थी, हम
फाइनल में पहुंचे उसमें। ये मुझे एक्चुअली याद है। और मैं ये भी थोड़ा सा बताता चलूं कि मुझे आज तक ये तो ऐसा गम है कि जो कभी खत्म ना हो सके। तो आज भी एक दुख है कि हम उस वर्ल्ड कप को उठा ना सके। सर, आप वहां तक पहुंच गए, आपने बिल्कुल सही कहा है। नो वन रेटेड द पाकिस्तान टीम दैट ईयर। सारी न्यूज चैनल्स पे मुझे याद है, मैं कह रहा था यार पाकिस्तान अभी 2006 में तो जीता है, व्हाई इज एवरीवन डिस्काउंटिंग पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी? आई वुड असल ऑटोमेटिकली में वो डिस्काउंटेड यूं कर रहे थे क्योंकि 2008 का बैच जो सेमीफाइनल हारा तो वो प्रोबेबली, अगर क्योंकि अंडर 19 की आप बात करें तो मेरे हिसाब से वो सबसे स्ट्रांग बैच जो था ना वो 2008 वाला। शान मसूद, उमर अमीन, अहमद शहजाद, उस्मान सलाउद्दीन, अली असद, उस टीम में तो जगह बनाना बहुत मुश्किल। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बावजूद एक दिन में 326 किया मैंने, उसके बावजूद मतलब हमें उस टीम में जगह नहीं मिलती थी। इतनी स्ट्रांग टीम थी, वो किसी से हार ही नहीं रही। वो वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल पे आई। तो इस वजह से जब वो टीम 2008 की इतनी हाईली रेट हो रही थी और वो सेमीफाइनल में आ गई, तो फिर हमारी तो लड़के ही बिल्कुल नए थे। रजा हसन वगैरह उस टाइम नया था, बाबर बिल्कुल ही नया था, उस्मान कादिर बिल्कुल ही नया था, हमाद आजम बिल्कुल ही नया था। तो सारे ही नए लड़के थे जिनको एक अहमद शहजाद के अलावा प्रोबेबली कोई ऐसा नहीं था, या शाहजेब के अलावा, शाहजेब खेल नहीं रहा था बस, तो उनके अलावा कोई ऐसा था नहीं जिसको एक्सपीरियंस था उस लेवल। तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई दे वर नॉट रेटिंग अस, बट रेटिंग पाने के लिए भी आपने प्रूव ही करना पड़ता है, तो प्रोबेबली सारे लड़कों ने किया। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है, that's what I'm saying, I remember that match। और मुझे ये एग्जैक्ट फीलिंग आई थी, मैंने कहा यार अगर जीत सही बात। जाते दैट वुड हैव बीन लाइक द नहीं, हाईलाइट। बड़ा ही मुश्किल मरला था जब हारे। तो आई रिमेम्बर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुला रहे थे, तो मैं मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे थे। देखिए, इट्स अ टीम गेम सारा कुछ। हाँ, मुझ समेत एक दो और सीनियर्स, उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, बस वी वर इन अ सपोर्टिव रोल। हमें जितवा मेन हमाद आजम और नीचे से रमीज अजीज और वक्कास, ये लोग जिता रहे। तो अब फाइनल में मैं तो खड़ा रहा हूँ एक तरफ, जो मेरा एक रोल था कि चलो मैं खड़ा रहूंगा इनको। बट वो इत्तेफाक कह लें कि वो तीनों जो हमारे मेन प्लेयर वो 2 ओवर के अंदर ही आउट हो। जबकि मैच इतना मुश्किल नहीं था, वी वर चेजिंग 212 और 13 और 100 फॉर वन थे हम। एकदम ही जो कलेप्स हुआ वो फिर समझ ही नहीं आई। और थोड़ी नसीब की भी बात है, उस उसी वक्त उसी दिन, क्योंकि आपको पता है उस लेवल पे आप एक एक वर्क करके जाते हैं, आप वेदर देखते हैं, आप एनालिस्ट के साथ बैठते हैं, हर चीज़ कुछ ऐसा था नहीं। और एकदम इतना तेज थंडर स्टॉर्म आया कि एक तरफ से हवा जो है वो एक तरफ से फास्ट बॉलर को इतनी हेल्प कर रही थी और अगली तरफ से कुछ करना चाहो तो कर भी नहीं पा रहे थे। तो ये भी मैटर था, पर आई थिंक सो दिस वाज रिटन। अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दो बाय द टीम। आपने बहुत अच्छी पाकिस्तान अंडर 19 को आपने लीड किया था इन माय ओपिनियन। अगेन एज अ फैन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द टीम व्हेन दे गॉट टू द फाइनल। तो congratulations, 11 years too late, but still congratulations on getting to थैंक the यू, final, थैंक definitely। यू। नहीं, आई And एम स्टिल वेरी 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 प्राउड ऑफ द टीम। I, I, I think we all are as Pakistanis for sure, 100%। Domestic क्रिकेट में बहुत ज्यादा आपने काफी ज्यादा मैचेस खेले डेफिनेटली। आप इंग्लैंड भी आए, which is how we know each other। तो how do you think you coming to England, playing Lincolnshire में, लाउथ में, did that help your game in any sort of way? जब आप वापस पाकिस्तान गए और आपने पाकिस्तान में खेलना शुरू किया। देखिए, जब आप इंग्लैंड आते हैं तो ऑफ कोर्स एक बर्डन तो आप पे आता है कि आप ही एक प्रोफेशनल होते हैं और आपने ही परफॉर्म करना होता है, तो वो ऑफ कोर्स आपको इधर हेल्प तो करता है। और फिर जाहिर सी बात है कि हर कंडीशंस में खेल के आपको डिफरेंट आइडियाज होते हैं और सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, उसकी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और बड़ा ही, आप कहीं पे भी खेलते हैं क्रिकेट तो एक अलग आप एक्सपीरियंस लेके जाते हैं और वो आपको इवेंचुअली आपके करियर में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो नो डाउट आई थिंक सो इट हैज़ हेल्प मी। और इन अ वे कई चीज़ें हैं जिससे मैं थोड़ा सा कहूँगा कि बीच में जो इंजरीज हुई उसने मुझे काफ़ी पीछे किया, जो कि प्रोबेबली किसी को भी हो सकती है। और कई ऐसे लोग हैं जो इंजरी की वजह से काफ़ी पीछे चले जाते हैं। बट इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। और फिट हो रहे हैं दिन बर दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और
जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अच्छा सीजन आएगा, परफॉर्म अच्छा होगा, पूरा सीजन का ही मौका मिले, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वापस से वही डोर होंगे और वही नॉक कर रहे होंगे। इंशाल्लाह। तो अब इसके बाद ठीक है, लाइक यू सेड अनफॉर्चुनेटली इंजरीज हुई एंड एवरीथिंग, व्हेन यू केम बैक फ्रॉम इंजरी, ठीक है, आपको कुछ लगा? बिकॉज अगेन मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस, आई एम अ बॉलर, दैट्स इट, आई एम अ टेल एंडर, आई एम अ बॉलर, मुझे बैटिंग का अलिफ बे आती है लेकिन ते नहीं आता, ठीक है, फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? जब आप इंजरी से वापस आ रहे हैं, हाउ डू यू कंट्रोल के जैसे यार अब मैंने इतनी जान लगानी है नहीं लगानी, हाउ डू आई ईज माई सेल्फ इन टू प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेट? यार बहुत इसमें बड़े लोगों का क्रेडिट है। मैं जब पहली बार डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर तो कहते थे 1 डेढ़ साल क्रिकेट ही भूलिए, बट उसमें कई लोग हैं जिनका बहुत इनपुट है, ट्रेनर्स हैं, फिजियोज हैं, लोकल जो कराची में थे। मैं शिफ्ट हुआ कराची अपनी इंजरी की वजह से। नी को आपको पता है कि वापस से रिहैब करना इट्स नॉट ए इजी थिंग। बहरहाल सब चीज़ हुई, और ऑनेस्ट बताऊंगा यहाँ पे कि सब चीज़ होने के बावजूद आप जब इंजरी से वापस ग्राउंड जाते हैं, और तो मुझे शुरू के पहले साल जब मैं वापस गया हूँ, बहुत एक डर सा था। एक आपके अंदर ऑटोमेटिकली डर आ जाता है। जाहिर सी बात है, आप बेड पे होते हैं, आपको दिख रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या मैं कोई नीचे या सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो वो ऑफ कोर्स एक चीज आपके बैक ऑफ द माइंड होती है। बट आहिस्ता 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 और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिम वगैरह से तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बैक टू नॉर्मल आप कह लें उस चीज को, कि अब अल्लाह का बड़ा करम है। और इस चीज पे पहले तो हम लोग यकीन करेंगे, बहुत ज्यादा ही शायद यंग होते थे तो इस चीज को नहीं, पर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है फिट रहना। तो 100%। ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि अब दर्द शुक्र है करीब करीब नहीं दिखता। I'm really glad to hear that. I'm really glad to hear that, क्योंकि आपकी बैटिंग में जरा नहीं लगता कि कोई दर्द है, ठीक है, मैंने आपकी बैटिंग में तब भी नहीं होता था अजय, तो बेसिकली बैटिंग वाजंट द इशू। बैटिंग वाजंट द इशू। प्रॉब्लम होता था जब आप रनिंग करते, या जब आपने अब बैटिंग तो नहीं करनी ना, सिर्फ फील्डिंग भी करनी है। ऑफ कोर्स। जब फील्डिंग करनी है, जब तो रनिंग तो करनी पड़ेगी, तो उसमें जरूर होता था। तो फिर यकीन करेंगे 2 3 साल तो पिक एंड चूज मैचेस खेलता रहूं, क्योंकि डिपार्टमेंट से खेलता था। कहीं 2 मैच खेल लिए, बहुत ज्यादा लोड आ गया, फिर रुका, फिर इस तरह भी बड़ा रहा है 2 3 साल ना। तो फिर जब आप इस तरह करते हैं तो फिर टॉप वॉप तो आप नहीं कर सकते। जब 10 में से आप खेल ही 5 6 मैच रहे और पिक एंड चूज खेल रहे हैं, तो वो चीज आपके उससे भी हट जाती है। बट ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस बहुत बेहतर हुई है। तरीकेकार चीज़ों का बड़ा लेट समझ आया, पर आ गया। मेन चीज़ ये, और अभी मजीद आना है कि फिटनेस कितनी अहम चीज़ है। ये बड़ी लेट, बल्कि मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, यहाँ पे कोई भी सीख सकता है इस चीज़ से भी, कि ऑनेस्ट मायनों में जो फिटनेस की समझ आई वो पिछले 2 3 सालों में। कि सिर्फ रिहैब एक चीज़ नहीं होती, एक चीज़ होती है फिटनेस। उसको बेहतर दिन बर दिन कैसे किया जाता है, जी। अपने कार्डियो को बेहतर कैसे किया जाता है, अपने जिम वर्क को कैसे बेहतर किया जाता है, और जिम क्यों जरूरी है। जब आप जिम अच्छा करके सीजन खेलते हैं तो पूरे सीजन आपको नहीं पता पड़ता, और फिर सीजन के दरमियान भी जिम कितना जरूरी है, ये चीजें पहले नहीं पता थी, बट अब चीजें जब पता है, बड़ा फर्क आ जाता है उससे। ये आपसे मैं ये दिस वाज गोइंग टू बी वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस, लेकिन मैं शायद आपसे अभी पूछ लूं, if you had any advice for any youngsters, would that be it, कि how important fitness is to your cricketing career, जो अभी देखिए, थिंक young players हैं बनने की कोशिश एग्रीड, कर थिंग्स हैव चेंज। ये उस तरह की क्रिकेट नहीं रही है जो हम 10 12 13 साल पहले सीखते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 साल पहले तो कोई बंदा ऐसा होता था जो सिर्फ छक्के ही मारता था, तो उसको कहते थे यार ये तो प्लेयर ही नहीं। अब चीजें बड़ी चेंज हो गई हैं, फिटनेस नंबर वन क्राइटेरिया हो गया। फिर आजकल क्रिकेट वो वाली क्रिकेट नहीं रही, पावर हिटिंग हर किसी को आना जरूरी हो। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, चाहे डजेंट मैटर व्हाटसोएवर द फॉर्मेट इज, वो आपके लिए जरूरी होगी। क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी देख रहे हैं तो उसमें भी रिजल्ट ओरिएंटेड हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई रिजल्ट चाहता है, तो उसके लिए भी आपने तेज खेलना है। हर चीज, तो क्रिकेट नो डाउट चेंज हो गई, और वो चेंज होने की वजह यह है कि फिटनेस लेवल प्लेयर्स का दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। हमारे पास बड़ी मिसालें, अपने मुल्क में मिसालें हैं, उसके अलावा बाहर मुल्क में मिसालें, कि फिटनेस लेवल बड़ा। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दे दूं कि जब हम किसी भी कंट्री के खिलाफ खेलते थे ना, तो हमें पता था कि हमारे स्पिनर ज्यादा अच्छे उनसे,
और उनके स्पिनर्स मीडियोकर होते थे, बट उनके स्पिनर्स रन नहीं देते, तो वजह क्या थी? तो उनकी फील्डिंग लेवल और उनका जो फिटनेस लेवल था ना, वो बहुत अच्छा था। वो सारा कवर कर जाते थे अपने बॉलर। बिल्कुल। तो अब आप पाकिस्तान के भी अगर आप चेक करें तो पिछले 3-4 साल से फिटनेस बहुत एक अहम चीज कर दी गई है, विच आई थिंक इज द राइट थिंग। नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप हमारा लेवल चेक करें, हमारा लेवल इंडिया से भी ऊपर है फिटनेस का, जो पासिंग रेट है यो का, विच इज अ गुड थिंग। पहले हम नहीं ये देखते थे, अब हम सीजन खेलते हैं, हम देखते हैं हर प्लेयर अपनी फिटनेस को लेके इट्स वेरी 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 डैम सीरियस। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे तो जैसे आपको और काफी जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उन्हें देख रहा हूँ यार, इतनी फिटनेस पे कंसंट्रेशन है। इंस्टाग्राम स्टोरीज सिर्फ जिम के बारे में होती है। आपने भी देखी होगी, ऑलमोस्ट हर बंदे की फिटनेस फिटनेस इंस्टाग्राम स्टोरी है। एंड आई एम थिंकिंग यार, इसका मतलब देयर सो मच कंसंट्रेशन, सो मच एम्फेसिस ऑन गेटिंग फिट एंड स्टेइंग फिट, रादर देन जस्ट जैसे पुराने का मुझे बिल्कुल याद है। पुराना था ये ड्राइव अच्छी कर रहा है, करते रहो करते रहो करते रहो, ड्राइव परफेक्ट होगी, ये शॉट मारते रहो, ये करते रहो, बॉलिंग में एक जगह बॉल कराते रहो या भाग लो, यू जस्ट जॉग या रन, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं फिटनेस इन द सेंस के वर्कआउट जो कर रहे हैं, अभी मैं अगर कामरान अकमल का एग्जांपल दूं, वो यार जिम में पता नहीं कितना बेंच कर रहे हैं। मैं वीडियोस में देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ डैम यार, तभी दैट्स तो इस एज में भी खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, और आई थिंक सो ही इज द बेस्ट परफॉर्मर, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। तो नो डाउट ये बड़ी लेट रियलाइज मोस्टली प्लेयर को हुआ है, पर जिन जिन को हो गया है और मोस्टली प्लेयर्स को हो गया है, तो सब इस चीज पे वर्क करते हैं। जहां तक आपने बात बोली ड्राइव की, कट की, पुल की, जो भी, वो तो स्किल है, वो तो आपने करना ही करना है, वो तो एक अलग मैटर है। फिटनेस एक डिफरेंट चीज है, स्किल एक अलग चीज है। स्किल वर्क तो हम लोग शुरू से ही करते थे, पर फिटनेस का वही, जैसे आपने बात बोली कि भाई चक्कर लगा लिए ग्राउंड के, सभी तो चीजें बहुत इन्हांस हो गई हैं। जिम के टेस्ट आ गए हैं, योयो आ गया है, और एजिलिटी वर्क ज्यादा है, जो कि फेयर इनफ, क्योंकि ग्राउंड में तो आप जब शॉट मारते हैं तो भाग के तीन भागते हैं या टहलते हुए, विच इज द राइट थिंग। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे प्रॉमिस लास्ट टू क्वेश्चंस, प्रॉमिस, ठीक है, लास्ट टू क्वेश्चंस, ठीक डन है। हो गया जी। सेकंड लास्ट ये है कि अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट का। आप बलूचिस्तान के स्क्वाड में आपको आपकी जगह है। और अभी ये जो आपने 95 91 बनाए थे रिसेंटली इन नवंबर दिसंबर, दैट वाज एन अमेजिंग इनिंग्स। आई एक्चुअली सॉ द मैच, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर इट एज वेल। कि मैंने कहा यार अजीम भाई आए हुए हैं यार टीवी पे, अच्छा यार चलो देखते हैं, मजा आएगा, राइट। एंड आई सॉ द एंटायर इनिंग्स एंड आई वाज लाइक यार यू लुक्ड इन सच गुड टच, माशाल्लाह, लाइक आई मस्ट से बहुत अच्छा आपने खेला। डू यू थिंक राइट नाउ कि आपको जैसे आप सेकंड 11 में खेल रहे हो, फिर आप फर्स्ट 11 में आए हैं, ये ट्रांजिशन इज दैट सीमलेस या फिर वो काफी मुश्किल है? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आप बबल में थे या कोई बबल सिस्टम बना होगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। अगर हम्म। अगर था तो हाउ वाज दैट लिविंग इन दैट तो टाइप ऑफ सिनेरियो? देखिए, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, पर ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए रहा है। और ऑफ कोर्स एक बबल में, एक ही होटल में, आपको पता हो, आप उस होटल में भी पूरी तरह नहीं घूम सको, तो मुश्किल तो है, बट दिस वाज द नीड ऑफ द टाइम। आई मीन, इस टाइम ये जरूरी था, नहीं तो क्रिकेट हो नहीं सकती। सो प्रोबेबली क्रेडिट गोज टू द पीसीबी फॉर दैट। जिस हालात में, आई थिंक सो पीसीबी इज द ओनली यू नो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट इस तरह से कराई और पूरा सीजन कराया। तो उसमें सबकी इनपुट है, ऑफ कोर्स प्लेयर्स का भी अपना रोल है कि वो लोगों ने बबल्स को फॉलो किया, और ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये तो सेफ्टी हमारी अपनी तो है, दूसरों की भी सेफ्टी है। तो ये तो, और जहां तक आपने बात की, आपने बिल्कुल बाज़ाहिर सही बात की है। इट वॉजंट इजी थिंग, क्योंकि एक आदत होती है हर इंसान की कि मैच खेला, चलो जिम शिम कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा बाहर चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ, वो चीज़ नहीं थी। तो मुश्किल तो था, बट उसके अलावा हल भी कोई नहीं था। समझ रहे हैं आप? तो वो मुश्किल तो नो डाउट बहुत था, बट और कोई तरीकेकार था नहीं, जो दिख नहीं रहा था कि और कुछ तरीकेकार हो सकता है, क्योंकि यू आर इन यूके राइट नाउ, आई एम इन पाकिस्तान, बट हालात तो हर जगह ही बुरे हैं। बिल्कुल। वो उसको बेहतर भी करना है, और उस हालात में आप क्या सिनारियो बना सकते हैं? दिस वाज द बेस्ट सिनारियो, आई थिंक। नहीं, आई एग्री। मुझे लगता है ये जो शुरू में नेशनल T20 हुआ था, फिर कायद आजम ट्रॉफी हुई, फिर पाकिस्तान कप हुआ, ये सारा कुछ
I can't think of any other board right now that has gone through the entire season, the entire cricket season, all formats. So great, honestly, PCB ने बहुत अच्छा काम किया इस चीज में, तो I think सारों को थोड़े respect देनी चाहिए in that case, because I can't think of any other board that's done that. अभी ये कर रहे हैं, अभी साउथ अफ्रीका भी करना शुरू कर रहा है, न्यूजीलैंड भी करना शुरू कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी शुरू कर रहा है, बट इट्स नॉट बीन कंप्लीटेड, जैसे पाकिस्तान का कंप्लीटली खत्म हो गया। मेन चीज होती है स्टेप लेना, तो स्टेप तो सबसे पहले इन्होंने लिया ना, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली, क्योंकि जब ये लिया है, देखे ना, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, और ये अभी नहीं, फिर अपने प्लेयर्स की लुक आफ्टर करना, आफ्टर एवरी 10 days you were going through the testing again and all that, so that was just look after the players na, which is a good thing. Exactly, definitely. मैं यही सोच रहा था कि यार आपको it's rigorous, it's very rigorous, ठीक है, आप you're always on your toes, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की कि you can't off switch नहीं होता, जब आप बबल में आपका कोई ऑफ स्विच नहीं है, you're always on and you have to keep going along with the entire thing जब तक पूरा प्रोसेस खत्म ना हो जाए। मुझे याद है मैंने आपको जब शुरू में मैसेज किया था, आपने कहा था अभी नहीं, अभी सिर्फ क्रिकेट पे कंसंट्रेट करूंगा मैं, इट्स जस्ट क्रिकेट, आई कांट डू एनीथिंग एल्स in terms of concentration, you have to stay focused. So I'm really glad आपने time निकाला, honestly, and like I said, last question coming up. Are you ready sir? ठीक है, आने वाला है, ठीक है, आगे okay, say, so when are you coming to the UK next? यार हालात ठीक हो, मैं तो अप्रैल में आ जाऊंगा। जरूर, ठीक है, डन हो गया, इंशाल्लाह जब भी हालात बेहतर हो ना, इंशाल्लाह ताला आप आए, मुझे मैसेज करें, मैं आ जाऊंगा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ सर, इंशाल्लाह, फिंगर क्रॉस्ड, और एट द सेम टाइम हमारी दुआएं हैं कि सिर्फ यूके में बट पूरी दुनिया में जल्द से जल्द ये हालात ठीक हों, क्योंकि अभी तो हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, पर इन जनरल भी लोग और भी जो है बड़े प्रॉब्लम्स में हैं, तो अल्लाह करे हम सब दुआ गाएं कि ये चीज जल्द से जल्द खत्म हो। इंशाल्लाह नहीं, I completely agree with that, and on that very good note, best wishes. Thank you Azim bhai for joining me on here. It's been a pleasure. Same here. I've learned so much from what you've said already, but hey, thank you so much yaar. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो बोला सच बोला भाई। बिल्कुल सच के सिवा कुछ नहीं बोला ना, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। For everyone watching, thank you so much for joining us, and yeah, please like, share and subscribe, and go on Instagram and Twitter and follow Azim Guman. Thank you very much. Until next time everyone, please take care.